डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर आधारित जो इंस्टॉलमेंट या किस्त के सवाल है वो इस साल का ट्रेंड है। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं और इसके लिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और चलिए इसको फटाफट कैसे किया जा सकता है कुछ सवालों को करके हम जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले एक फ्री बेसिक्स के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं सब तक ये बातें पहुंचे। और ये फ्री बेसिक्स का मतलब क्या है? वो ज़रूरियात बेसिक जो आपके कैलकुलेशन को सही करने के लिए, चैप्टर को सही करने के लिए ज़रूरत है, वो 3 दिन में संपूर्ण बेस फ्री में सीखे जा सकते हैं। अगर आपकी ये ज़रूरत नहीं है, आपके दोस्तों को ज़रूरत है, तो उन्हें भी इस मैसेज को प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये किसी आपके व्हाट्सएप में नहीं होते हैं, ये गूगल क्लासरूम में होते हैं। और केवल ये बेसिक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को हमने दिया हुआ है जो आप फ्री में सीख सकते हैं। इसके लिए देखिए, इसमें व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे मेरे को खाली आपको मैसेज करना होता है। व्हाट्सएप नंबर है 8292453585 और मैसेज करने में आपको देना पड़ता है आपका नाम, आप किस शहर से हैं और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बस इतनी सी बातें हमें जानना जरूरी होता है और कुछ नहीं। साथ ही साथ इसमें एक मानव कैलकुलेटर करके है, जो आपको किसी भी चैनल पे ये चीज नहीं मिलेगा। और मानव कैलकुलेटर क्या है? एक कैलकुलेटर की तरह आप कैसे तेजी से चीजों को कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिस के चीजें रखे हुए हैं, जिससे प्रैक्टिस करते हुए आप 15-20 दिन के अंदर में बिजली की तेजी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये 100% फ्री है। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब एक दूसरा सवाल आते हैं। एक राशि को 3 बराबर किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। एक राशि बता नहीं रहा है, कौन सी राशि, मैंने अमाउंट निकाला है। ब्याज प्रति वर्ष 25% की दर से दिया जाता है यदि प्रत्येक किस्त 12,500 रुपए की होती है। किस्त की अमाउंट भी बता दिया गया, 12,500 की है। तो हम जानते हैं कि पहले क्या लिखेंगे, 25% लिखेंगे। मतलब 100 रुपये अगर कोई उधार लेगा तो उसे 125 रुपया चुकाना होगा। 100/125 कर दिया। अब देखो ये भैया 5 से तो कटता है, 25 चौके 100 होता है, 25 125 होता है, तो ये 4/5 हो गया। क्योंकि 3 साल वाला है तो क्या होगा, पहले लिखा 4/5, दूसरा बार उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 गुने 4/5 गुने 5, तीसरी बार उसका क्यूब करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4/5 गुने 5 गुने 5, गुना इंस्टॉलमेंट लिखेंगे हम, जो 12,500 की इंस्टॉलमेंट बोला हुआ है, बराबर जो है लोन अमाउंट, ये पता नहीं, यही तो निकालना है। अब सिंपल 4/5, अब इसको करते हैं तो 125 होता है। 5 से अगर करते हैं, काटेंगे तो 25 चौके 100 हो गया, 50 हुआ। 25 से अगर 125 को भागा देंगे तो 5 बचेगा, 4 चले 16 और 5 16 5 80 हो गया। 125 से ये 125 कट गया तो 4 को गुना 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, और गुना 12,500 हुआ, बराबर लोन अमाउंट हो गया। ठीक है ना। अब देखो 125 को अगर 125 से हम काट देते हैं, ठीक है, चलो नीचे इसने काटा हुआ है हमने, अब ऊपर का जोड़ते हैं तो 244 बटे 125 गुने 12,500 होता है। अब 125 को 12,500 काटते हैं तो 100 होता है। 244 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 24,400 होगा, जो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यही उत्तर है। अब आइए 3 साल का सम करते हैं। 3 साल का देखिए, ये बहुत ही दूसरे तरह से सिंपल वे में हम कर रहे हैं। 39,900 की एक राशि को 3 बराबर किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। ब्याज प्रति वर्ष 30% की दर से किया जाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? देखिए यहाँ पर धनराशि क्या है, 39,900 है, और बोलता है कि 3 इंस्टॉलमेंट में 3 साल में रिटर्न करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 30% है। तो बोलता है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को बताओ।
तो चलो 30% बराबर हम क्या लिखेंगे, 30/100। तो मतलब क्या है कि अगर 100 रुपया अगर कोई उधार लेगा तो उसे वापस कितना करना होगा, 130 रुपये। तो देखो काट दिया तो 10/13 हो गया। अब देखो 10/13 को हम कैसे, 3 साल का किस्त है, यहां पे दूसरा हो जाता है। देखो पहला लिखा हमने 10/13, अब देखो गुना नहीं, प्लस की सिंबल है, प्लस लिखा। अब देखो 10/13 का स्क्वायर किया, मतलब 10 × 10 × 13 अब देखो प्लस जो है 10/13 का घनमूल क्यूब निकाला, तो क्या हुआ, क्यूब में देखो 10 3 बार गुना हो गया, 10 × 10 × 10/13 भी 3 बार गुना है, 13 × 13 × 13। ये जो हुआ गुना इंस्टॉलमेंट बराबर जो है लोन अमाउंट। तो देखो यहां पर जो है हमें दिया हुआ है क्या, लोन अमाउंट हमें 39,900 दिया हुआ है। तो फिर से इसको लिख लेते हैं 10/13, यहाँ 10 को गुना करेंगे 100, 13 को गुना करेंगे 169, प्लस 3 बार 10 गुना करेंगे तो 1000, और नीचे क्या होगा, 13 को 13 से गुना करेंगे 169 गुना 13 हो गया। गुना इंस्टॉलमेंट की राशि निकालनी है, बराबर जो है लोन अमाउंट दिया गया 39,900। अब देखो 169 को 13 से अगर गुना करते हैं, ठीक है ना, चलो इसे गुना नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखो 13 से करेंगे तो 1690 हुआ, 10/13। 169 का 169 से करेंगे तो 13 आएगा, 13 को 100 से गुना होगा तो 1300 होगा। 169 गुने 13 जो है ये हो गया, तो ये अगर होगा जोड़ेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। तो 1000 और 13 क्या हुआ, ये 2300 हुआ। 2300 को अगर 1690 से हम गुना कर जोड़ेंगे तो ये 3990 3990 होगा। तो ये गुना इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया 39,900। अब देखो ये जो है इंस्टॉलमेंट बराबर क्या है, हमने यहां पर अगर जोड़ेंगे तो हमने बोला है क्या है, 3990 होगा, तो हमारा आ गया 39,900। और जब ये चूंकि यहां पर है तो इधर वाला जाएगा तो इधर पलटी होगा, तो मतलब है कि 3990 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। क्यों है, इसको जो ये नीचे आ गया देखो 3990, और 159 गुना 13 ऊपर रह गया। अब 3990 को 39,009 से अगर हम काटेंगे तो सिंपली 10 आएगा, और ये बराबर जो अमाउंट आएगा 169 को अगर 13 से हम गुना करते हैं तो 2197 आता है, और शून्य अगर जाता है तो 21970, मतलब 21,970 की जो है ये 3 आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब देखिए यहां पे बोलता है कि सुनीता ने रीता से कुछ धन उधार लिया और वार्षिक 2 किस्तों में उधार लिए गए रकम को वापस कर दिया। यदि वार्षिक किस्त रुपए 121 था और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% थी, तो सुनीता ने रीता से कितना धन उधार लिया। अभी धन पूछ रहा है कितना है, हम तो फॉर्मूला जानते ही है, 10% मतलब क्या कि कोई 100 रुपया अगर उधार लेगा तो 110 रुपये लौटाना पड़ेगा। ऊपर नीचे का शून्य काट देंगे तो क्या होगा, 10/11 होगा। मतलब कोई 10 रुपया उधार लेगा तो साल के बाद 11 रुपया देना होगा। गुने क्या होगा, हम जानते हैं 11 और 10 को जोड़ देंगे तो 21 होगा, बटे 11 होगा। गुना इंस्टॉलमेंट होगा। देखिए फॉर्मूला ही तो है, इंस्टॉलमेंट आपका 121 रुपया बोला है, बराबर हमें लोन अमाउंट है। अब लोन अमाउंट बराबर है तो देखो बराबर जो है वही है 10/11 गुने 21/11 गुने 121। अब देखो 11 11 121 होता है, तो सीधे सीधे 11 11 और 121 को काट दिया तो 21 गुने 10 बराबर 210 रुपए हो गए, मतलब उत्तर आपके 210 रुपए हो गए। तो यहाँ पर भी कोई सवाल मतलब दिमाग में पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि एक सिंपल 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 है। ये भी वही है। अब इसके बाद से 3 साल का लेंगे। सोहन ने मोहन से कुछ धनराशि उधार लिया और वादा किया कि वो 2 वार्षिक किस्तों में संपूर्ण राशि चुका देगा। प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए हो।
यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर 5% वार्षिक हो तो बताएं कितना धन उधार लिया। तो सिंपल है, 5% बोला है, मतलब है कि 100 रुपए लेके अगर उधार कोई लेगा तो 105 रुपए देना होगा। अब इसको काट देते हैं, 25 पचे 125 होता है और 20 पचे 100 होता है, मतलब 20/21 हमें हो गए, और जोड़ दिया 20 + 21/21 गुना इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया लोन अमाउंट। अब इंस्टॉलमेंट 882 रुपया हुआ ही, बोला ही हुआ है, तो लोन अमाउंट बराबर हुआ 882। अब ये पलट जाएगा 20/21, क्या होगा, पलट के 21/20 हो जाएगा, और गुना जो है, नहीं लोन अमाउंट, सॉरी कहाँ, नहीं सॉरी नहीं पलटेगा, यहाँ पे लोन अमाउंट चूंकि एक साइड में है तो 20/21 ही रहेगा, और गुना 41/21 रहेगा। अब 21 से 882 को जब हम काटेंगे तो 42 होगा, 42 को अगर 21 से काटेंगे तो 2 होगा, ठीक है ना, तो 40 × 41 हो गया, मतलब 1640 इसका उत्तर हुआ। तो देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो केवल फॉर्मूला, चूंकि एक दिमाग में घुस जाने के बाद सब फटाफट हो जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 8.3/4%। अभी देखो, तो अभी तक हमने 10%, 4% किया। अब ये पूर्णांक वाला जो है 8.3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। 8.3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,360 की धनराशि उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? तो अब चलो 8.3/4 लिखते हैं। अब तो सीधी सी बात है, 4 × 8 = 32, 32 के साथ 3 जोड़ा तो 35, तो बराबर हो गया 35/4%। अब देखो, प्रतिशत को अगर हमें हटाना है तो क्या करना है, 35/400 होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया, कि 400 रुपया अगर लगाएगा तो 35 रुपया का ब्याज आएगा। अब देखो, 35/4% का जो मतलब है कि 400 रुपया लगाने पर 35 रुपया ब्याज मिलेगा। तो यह हम उल्टा कह सकते हैं कि 400 रुपया लगाने पर, मतलब लोन लेने पर, ब्याज के साथ 435 रुपया लौटाना होगा। फिर से दोहराते हैं, 400 रुपया उधार अगर लेते हैं तो 1 साल बाद हमें 400 रुपये के साथ 35 रुपया जो है ब्याज के साथ 435 रुपया लौटाना पड़ेगा। अब इसे 5 से काट देते हैं। देखो यार, 80 पचे 400 होता है, 435 को काटेंगे तो 87 जो है पचे आपका 435 होता है। तो ये 80/87 हो गया। हमें तो फॉर्मूला पता ही है, गुना क्या होगा, 80 + 87 मतलब 167/87 गुना इंस्टॉलमेंट जो अभी हमने किया बराबर लोन अमाउंट। लोन अमाउंट है 13,360 रुपया। तो इंस्टॉलमेंट बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है, 13,360 आ गए। अब गुना देखो 80/87, अब पलट जाएगा 87/80 हो जाएगा। 167/87 है, ये भी पलटी मारेगा, पलटी मार के ये 87/167 हो जाएगा। अब चलो शून्य से शून्य काट देते हैं पहले, फिर 8 से 1336 को काटते हैं तो 167 होता है। 167 से 167 काट देते हैं तो 87 का स्क्वायर है तो 7,569 होता है। अब देखो, 87 का अगर स्क्वायर है, अगर हमें ये गुना नहीं करना है तो हम 85 का स्क्वायर, जो आप जानते हैं कितनी बार मैंने किया है, 85 का स्क्वायर मतलब क्या, 50 25 और 8 1 मतलब 85 को क्या है 95 के साथ गुणा करना पड़ता है वैदिक में। तो 50 25 8 9 72, तो हमें 7225 से ज्यादा होगा, क्योंकि 87 का स्क्वायर अगर है, ये तो समझ में आ जाता है। और चूंकि 7 है तो अंत में 9 होगा, तो हमें 75 से ऊपर जो है वो 7569 है, यही होगा। तो मतलब है कि वैदिक के उस सिस्टम को लगा के हम बिना गुणा किए भी कर सकते हैं, लेकिन सच जानना यह परीक्षा हॉल में याद नहीं रहता है। 87 से 87 को गुणा करना बहुत बड़ी एक मतलब काम नहीं है। अच्छा, सही है तो वही कर लेते हैं।
देखिए बहुत सारे चैनल में जो है इस तरह के जो है ना शॉर्टकट दिखाते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। आप भी जानते हैं एग्जाम हॉल में उतना ही शॉर्टकट को इस्तेमाल कीजिए जो काम में लगे। जैसे ये जो मैंने फॉर्मूला को बताया लोग नहीं बताते हैं, तो सीधा सीधा करते हैं। तो वो क्या होता है कि एक अगर आप थोड़ा भी कुछ नहीं जान रहे हैं, हिंट नहीं जान रहे हैं, तो सवाल को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते वक्त तो लगता है कि हो जाएगा, लेकिन हकीकत में हो नहीं पाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखते हैं, मोहन 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 21,000 का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में लोन का संपूर्ण भुगतान हो जाए। तो चलिए यहाँ पर जो है 10% की बात किया है, तो कहने का मतलब 100 रुपया लगाएगा तो 110 रुपये, 100 रुपया उधार लेगा तो 110 रुपया उसे ब्याज सहित देना पड़ेगा। अब सुन्ना सुन्ना काट दिए तो 11/10 हो गया। अब हम जानते हैं कि इसको जब दूसरी बार गुना का चिन्ह मारेंगे और क्या करेंगे, 10 और 11 को जोड़ देंगे, बटे 11 कर देंगे। तो अब भी हमने बताया गुना इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, किस्त लिखेंगे, बराबर जो है आपकी ऋण की राशि या लोन अमाउंट लिखेंगे। अब देखो 10/11 गुने 21/11 गुने इंस्टॉलमेंट, अब बराबर है लोन अमाउंट तो दिया हुआ है 21,000 हमने डाल दिया। अब इंस्टॉलमेंट बराबर क्या होगा, देखो 21,000। हाँ अब जो है 10/11 उलट जाएगा, 11/10 हो जाएगा। फिर 21/11 जो है वो उलट के 11/21 हो जाएगा, गुना आपका 21,000 हो गया। अब तो भैया 10 की एक शून्य से 21,000 की एक शून्य काट दिए, फिर 21 से 21,000 को काट दिए तो 100 हो गया। अब 11 को 11 से गुना करते हैं तो 121 होता है, 100 से गुना करते हैं तो 121 डबल शून्य है, मतलब आपका 12,100 हो गया। और ये रहा 12,100 ऑप्शन में जो आंसर है। तो ये वही सवाल था, केवल आपके जो है संख्याओं में अलग था, नहीं तो सवाल